World-class faculty, cutting-edge labs and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. नमस्कार, जजमेंट समझिए माला दीक्षित से कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ जिस विषय पर चर्चा करूंगी वह मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक न्यायाधीश से जुड़ा है, जिनके लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि उनके रिटायर होने तक उन्हें क्रिमिनल केसों की सुनवाई ना सौंपी जाए। सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ ने दीवानी विवाद में आपराधिक कार्यवाही जारी रखने को सही ठहराने के उन न्यायाधीश के आदेश पर गहरी नाराजगी जताते हुए उनसे क्रिमिनल केसों की सुनवाई वापस लेने का आदेश दिया था। इतने ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने उन हाई कोर्ट के न्यायाधीश की कानूनी समझ पर भी सवाल उठाया था। बस इतना समझिए कि सुप्रीम कोर्ट ने उस आदेश में उन न्यायाधीश के लिए बहुत कुछ कह दिया था, लेकिन सीजेआई की एक चिट्ठी ने आज सुप्रीम कोर्ट का वो आदेश बदल दिया है। आज मेरी चर्चा इसी पर है। सुप्रीम कोर्ट ने वो आदेश 4 अगस्त को दिया था और उस आदेश पर बड़ी प्रतिक्रिया हुई थी। यहाँ तक कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के 13 न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के फैसले से प्रभावित होने वाले न्यायाधीश के समर्थन में खुल के सामने आ गए और उन्होंने हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को पत्र लिख करके इस मुद्दे पर फुल कोर्ट मीटिंग बुलाने की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को जो एक पत्र लिखा था उसमें कहा था कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस फुल कोर्ट मीटिंग में इस पर चर्चा करें और जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश से क्रिमिनल कार्रवाई की सुनवाई जो है, क्रिमिनल केसों की वापस लेने का आदेश है, उस पर अमल ना किया जाए। उनका ये कहना था कि सुप्रीम कोर्ट का कोई हाई कोर्ट के ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव राइट नहीं है, यानी कोई प्रशासनिक अधिकार नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट ऐसे आदेश दे दे, क्योंकि जो केस किसको असाइन होगा वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ही करते हैं कि कौन न्यायाधीश कौन से केस सुनेगा। तो इसलिए ये चिट्ठी उन लोगों ने लिखी थी और ये मांग की थी कि फुल कोर्ट मीटिंग की जाए। लेकिन इसी बीच जो प्रधान न्यायाधीश हैं, भारत के प्रधान न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिसे सीजेआई भी कहते हैं, वो एक्शन में आ गए और सीजेआई ने फैसला देने वाले जो 4 अगस्त का फैसला दिया था, जिन न्यायाधीशों ने सुप्रीम कोर्ट के, उनके साथ चर्चा की और सीजेआई ने इस संबंध में आदेश देने वाली पीठ यानी जस्टिस जेबी पार्डीवाला और जस्टिस आर महादेवन, इन दोनों न्यायाधीशों की पीठ ने 4 अगस्त का आदेश दिया था। उनको एक पत्र भी भेजा इसी संबंध में कि वो जो 4 अगस्त का आदेश है उस पर पुनर्विचार किया जाए। ये पत्र जो है वो सीजेआई ने पीठ के न्यायाधीशों को भेजा और सीजेआई का, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ये पत्र मिलने के बाद जो ये केस था जस्टिस जेबी पार्डीवाला और जस्टिस आर महादेवन की पीठ के सामने आज फिर सुनवाई पर लगाया गया। यानी उस पीठ ने फिर से इस केस को सुनवाई पर लगाने का आदेश दिया और आज इस मामले में फिर सुनवाई हुई और सुनवाई के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने जो हाई कोर्ट के वो संबंधित न्यायाधीश थे उनके बारे में जो उनसे क्रिमिनल केस की सुनवाई का अधिकार लिया था, वापस लेने का आदेश दिया था, उस अंश को आदेश के डिलीट कर दिया अपने आदेश से, यानी हटा दिया। तो जो आज जो ऑर्डर हुआ, पीठ ने चीफ जस्टिस के उस पत्र का संदर्भ देते हुए अपने आदेश में कहा है कि चीफ जस्टिस का हमें पत्र मिला था और उनके संदर्भ को लेते हुए उन अंशों को डिलीट करने का आदेश दे दिया, जिसमें हाई कोर्ट के जो संबंधित जज थे उनसे क्रिमिनल केसेस की कार्रवाई सुनवाई का अधिकार वापस लेने की बात कही थी और जो कहा था कि जब तक वो रिटायर होते हैं तब तक उन्हें कोई क्रिमिनल केस की सुनवाई ना दी जाए। तो यानी सीजेआई के पत्र के बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के न्यायाधीश पर टिप्पणी करने वाले अपने आदेश के अंश को रद्द कर दिया है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश के उन अंशों को वापस लेते हुए भी उस आदेश में बहुत कुछ कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनकी मंशा संबंधित जज को अपमानित करने, शर्मिंदा करने या उन्हें ठेस पहुंचाने की नहीं थी,
बल्कि न्याय के उच्च मानदंड बनाए रखने के लिए ही वो टिप्पणियां की गई थी आदेश में। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि वो उम्मीद करते हैं कि भविष्य में उन्हें हाई कोर्ट से ऐसा विकृत आदेश देखने को नहीं मिलेगा। यानी कैसा, जो वो आदेश था कि दीवानी विवाद में हाई कोर्ट के उन न्यायाधीश ने आपराधिक कार्रवाई जारी रखने की इजाजत दी थी, उसको विकृत और गलत आदेश सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। तो ये पूरा जो घटनाक्रम घटा है ये बहुत कुछ कहता है, और इसीलिए मैं आज इस मुद्दे पर आपके साथ चर्चा कर रही हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि 4 अगस्त 2025 का क्या आदेश था सुप्रीम कोर्ट का, और वो आदेश किस मामले में दिया गया था, और इसके किस अंश को सुप्रीम कोर्ट ने आज वापस लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 4 अगस्त का आदेश मैसर शिखर केमिकल्स की याचिका पर दिया था। उस मामले में हाई कोर्ट ने मैसर शिखर केमिकल्स की वाणिज्यिक लेन देन से उत्पन्न विवाद में आपराधिक कार्रवाई रद्द करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद कंपनी सुप्रीम कोर्ट आई थी। इस मामले में याचिकाकर्ता फर्म को 52,34,385 रुपए मूल्य का धागा आपूर्ति किया गया था। यानी ये विवाद जो था वो बिजनेस ट्रांजैक्शन का था, धागा दिया जाना था और उसका पैसा आना था, वो था। तो उसमें जो 52,34,385 रुपए मूल्य का धागा दिया गया था, उसमें कहा गया, ये कथित तौर पर था कि 47,75,000 रुपए का भुगतान किया गया और बाकी का भुगतान नहीं हुआ। जब कई रिमाइंडर के बाद भुगतान नहीं हुआ तो फिर मजिस्ट्रेट के समक्ष एक आपराधिक शिकायत दर्ज की गई और मजिस्ट्रेट ने उस शिकायत पर संज्ञान लेते हुए आईपीसी की धारा 406 यानी विश्वास भंग के तहत कंपनी के प्रोपराइटर को सम्मन जारी किया। तो जब सम्मन जारी हो गया तो कंपनी ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की और दीवानी विवाद में आपराधिक कार्रवाई शुरू करने को चुनौती दी और आपराधिक कार्रवाई रद्द करने की मांग की। लेकिन हाई कोर्ट ने वो याचिका खारिज कर दी और हाई कोर्ट ने उस आदेश में कहा कि शिकायतकर्ता को दीवानी मुकदमा चलाने के लिए बाध्य करना बहुत अनुचित होगा, क्योंकि दीवानी मुकदमे को समाप्त होने में वर्षों लग जाते हैं और इसलिए आपराधिक मुकदमा चलाना उचित है। तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जेबी पारडीवाला और आर महादेवन की पीठ ने 4 अगस्त के आदेश में दीवानी विवाद में आपराधिक कार्रवाई जारी रखने को सही ठहराने वाले हाई कोर्ट के इस आदेश पर गंभीर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि ऐसा खराब और गलत आदेश उन्होंने अपने न्यायाधीश के कैरियर में कभी नहीं देखा। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि हाई कोर्ट से अपेक्षा की जाती है कि उसे कानून की इस तय स्थिति का ज्ञान होगा कि दीवानी मामले में आपराधिक कार्रवाई की इजाजत नहीं दी जा सकती। लेकिन क्योंकि ऐसी इजाजत दी जाएगी तो ये प्रक्रिया का दुरुपयोग है। लेकिन हाई कोर्ट का आदेश देखने से यह निष्कर्ष निकलता है कि दीवानी मामले में शिकायतकर्ता द्वारा आपराधिक कार्रवाई शुरू करना न्यायोचित है, क्योंकि दीवानी सूट के जरिए बकाया धन की वसूली में काफी समय लग सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर गहरी आपत्ति जताते हुए हाई कोर्ट का वो आदेश रद्द कर दिया था और मामला नए सिरे से तय करने के लिए वापस हाई कोर्ट भेजा था। और वापस भेजते समय भी ये शर्त लगाई थी, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से कहा था कि अब इस केस की सुनवाई उन न्यायाधीश को न दी जाए जिन्होंने ये फैसला सुनाया है। और इसके साथ ही उन्होंने कह दिया था सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कि जो ये संबंधित न्यायाधीश हैं उनसे क्रिमिनल मामलों की सुनवाई जो है उनको ना दी जाए, यहाँ तक कि उनके रिटायर होने तक उनको क्रिमिनल मामलों की सुनवाई ना दी जाए। और इन न्यायाधीश को, जो संबंधित न्यायाधीश हैं जिन्होंने ये फैसला सुनाया है, उनको किसी वरिष्ठ न्यायाधीश के साथ खंडपीठ में बैठाया जाए। और अगर ये कभी एकल पीठ में भी बैठते हैं यानी अकेले न्यायाधीश के रूप में भी बैठते हैं, मुकदमों की सुनवाई करते हैं, तो भी उनको क्रिमिनल केस की सुनवाई ना दी जाए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने अपने उस आदेश में कहा था। तो ये जो आदेश दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, उस पर बहुत प्रतिक्रिया आई, बहुत उसमें विवाद उठा कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा आदेश कैसे दे सकता है कि किसी न्यायाधीश से, ये तो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस तय करेंगे कि किसी न्यायाधीश को क्या केस दिया जाए क्या ना दिया जाए। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस की जो चिट्ठी का रेफरेंस देते हुए अपने उस आदेश का वो अंश वापस ले लिया है जिसमें जो संबंधित न्यायाधीश से क्रिमिनल सुनवाई का अधिकार जो था क्रिमिनल केस का प्रतिबंधित किया गया था।
साथ में उन पे जो टिप्पणियां की गई थी वो अंश भी वापस ले लिया है सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि उनका इरादा उन न्यायाधीश को शर्मिंदा करने का नहीं था और ना उन पर कोई आक्षेप लगाने का इरादा था। वो जो टिप्पणियां की गई थी वो न्यायपालिका की गरिमा बनाए रखने के लिए की गई थी। जस्टिस जेबी पार्डीवाला और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने आज आदेश में फिर कहा, चूंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अनुरोध किया है, इसलिए हम अपने 4 अगस्त के आदेश के पैराग्राफ 25 और 26 को आदेश से डिलीट करते हैं, यानी वो भाग हटा दिया गया आदेश से। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही एक नुक्ता लगा दिया है, यानी एक चीज लगा दी है। आप देखेंगे अगली लाइन, तो कोर्ट ने ये कहा उसके साथ कि हम उस अंश को डिलीट करते हुए अब इस मामले को देखने का काम हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पर छोड़ते हैं। आदेश की ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये इशारा करती है कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अब तय करेंगे कि उन न्यायाधीश को किन मामलों की सुनवाई सौंपनी है। इस लाइन में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पर सब कुछ छोड़ते हुए एक इशारा दिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने आगे आदेश में ये कहा है कि वो मानता है कि जो चीफ जस्टिस है वो मास्टर ऑफ रोस्टर होते हैं। तो मैं यहाँ अपने दर्शकों को ये बता दूं कि मास्टर ऑफ रोस्टर का मतलब है कि कौन सा केस किस न्यायाधीश के सामने सुनवाई पर लगेगा, ये जो है वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ही तय करते हैं। इसे रोस्टर तय करना कहते हैं। तो इसका अधिकार सिर्फ चीफ जस्टिस के पास होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम मानते हैं कि ये अधिकार चीफ जस्टिस के ही पास है और उनके आदेश में चीफ जस्टिस के इस अधिकार, प्रशासनिक अधिकार में कोई दखल नहीं हो रहा था। उन्होंने ये भी साफ किया है आज अपने आदेश में। तो यानी कोर्ट ने जो आदेश दिया था, उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो उस दिन आदेश दिया था वो कोर्ट सुधारात्मक कदम, जब भी कोई ऐसे केस आते हैं, किसी मामले में कानून के शासन को प्रभावित होता है किसी केस में, तो उस समय सुप्रीम कोर्ट सुधारात्मक आदेश देने के लिए बाध्य होगा, उसको देना पड़ता है। और सुप्रीम कोर्ट ने स्थिति स्पष्ट करते हुए ये भी कहा है कि जब भी हमें कानूनी रूप से बहुत अच्छे जैसे पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने वाले फैसले देखने को मिलते हैं हाई कोर्ट के, तो हम उसमें भी न्यायाधीशों की सराहना करते हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट का कहने का मतलब है कि जब हाई कोर्ट ने कुछ बहुत अच्छे फैसले देखने को मिलते हैं, दिए होंगे, तो सुप्रीम कोर्ट उनकी तारीफ भी करता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट कोई अलग आइलैंड नहीं है, यानी कोई अलग द्वीप है जिसे इस इंस्टीट्यूशन, जो न्यायपालिका एक इंस्टीट्यूशन है, एक संस्था है, जो उसे इस इंस्टीट्यूशन से अलग करके देखा जाए कि नहीं भाई हाई कोर्ट अलग है, सुप्रीम कोर्ट अलग है, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो जो है वो इसी संस्था का एक पार्ट है, एक भाग है। सुप्रीम कोर्ट ने आज ये साफ किया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उस आदेश में जो भी कहा गया था वो सिर्फ ये सुनिश्चित करने के लिए था कि न्यायपालिका की गरिमा बनी रहे। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना 4 अगस्त का जो अभूतपूर्व आदेश था उसे वापस जरूर ले लिया है, लेकिन साथ ही बता दिया है कि उस आदेश में की गई टिप्पणियां न्यायपालिका की सर्वोच्चता और गरिमा बनाए रखने के लिए थी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि देश की 90% जनता के लिए हाई कोर्ट ही अंतिम कोर्ट होता है। सिर्फ 10% लोग होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे में जरूरी है कि हाई कोर्ट मामलों में कानून के मुताबिक न्याय करे। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और भी कही है अपने फैसले में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो उम्मीद करता है कि अब उसे ऐसा गलत और खराब आदेश हाई कोर्ट से देखने को नहीं मिलेगा। यानी जैसा वो आदेश था जिस पर 4 अगस्त का फैसला आया था, वैसा आदेश उन्हें भविष्य में देखने को नहीं मिलेगा। तो ये जो आज का ऑर्डर है वो भले ही उन्होंने वापस लिया हो, लेकिन साथ ही पूरी न्यायपालिका को एक नसीहत भी दी है। तो आज बस इतना ही, फिर कुछ महत्वपूर्ण फैसला आएगा तो मैं उससे आपको जरूर अवगत कराऊंगी। आप इस कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़े रहे, इसके लिए धन्यवाद।